Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में हम पोलर प्लेन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल कोनिकॉइड. तो जैसे कि हमें पता है कि डेफिनेशन को देखते हैं कैसे डिफाइन करेंगे. ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये सेंट्रल कोनिकॉइड की इक्वेशन होती है. एक पॉइंट है ए अल्फा बीटा गामा ऑन द कोनिकॉइड. सेंट्रल कोनिकॉइड एंड हम ड्रॉ करते हैं लाइंस फ्रॉम दिस पॉइंट जो कि कोनिकॉइड को दो पॉइंट्स पर मीट करती है, पी और क्यू. मान लीजिए ये कोनिकॉइड है और पॉइंट ए यहाँ पर है अल्फा बीटा गामा. ये कोनिकॉइड को दो पॉइंट पर मीट करता है. ये पॉइंट्स ये भी हो सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकते हैं. सो वी टेक बिकॉज इट्स ए सॉलिड फिगर एंड 3D फिगर, सो we can imagine circle and it's elongated, so we will have 2 points, many points we can take. Now we take another point R, and this point is R such that AR is the harmonic mean of AP and AQ. ये है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AP, AR and AQ they are in harmonic progression. तो जो locus of the point R is called. तो locus कैसे होगा? अभी लाइन कई तरह से कट कर सकती है, तो दिस विल बी समवेयर वी आर टेकिंग. ये कहीं भी हो सकता है. ये लाइन, दिस लाइन में भी लाइक दिस. सो हम इन सब पॉइंट्स का लोकस लें तो क्या होगा, हमें कोई एक प्लेन इस तरह से मिल जाएगा. सो ये प्लेन जो है पोलर प्लेन कहलाएगा. द पोलर प्लेन of the point A with respect to so अब देखते हैं the equation of the polar plane. क्योंकि पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा है और इससे लाइन पास हो रही है, तो इक्वेशन जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है उसकी लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है उसकी इक्वेशन होगी x माइनस अल्फा अपॉन एल. एलिमेंट हम जो है डीसीज ले रहे हैं लाइन के. y माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन एन वेयर इज इक्वल टू आर, जहाँ पर एलिमेंट जैसे कि बताया ये डीसीज हैं. एलिमेंट आर डीसीज ऑफ द लाइन. अब एक पॉइंट जो है देते हैं जो कि फ्रॉम ए पॉइंट से पी डैश हम उसे कहें अनदर पॉइंट, वो एट ए डिस्टेंस आर है. तो वो क्या पॉइंट होगा, x इज इक्वल टू एल आर प्लस एल्फा, y इज इक्वल टू एम आर प्लस बीटा, z इज इक्वल टू एन आर प्लस गामा. और क्योंकि ये कोनिकॉइड पर है, ऑन कोनिकॉइड, तो ये कोनिकॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो हम ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सो ए एल आर प्लस एल्फा होल स्क्वायर प्लस बी एम आर प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस सी एन आर प्लस गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.
तो डिस्टेंस जो है बिटवीन टू पॉइंट्स जो कि पी एंड क्यू पॉइंट हैं, जो कि कॉनिकॉइड पर मीट कर रहे हैं, वो डिस्टेंस दी जा सकती है बाय ए क्वाड्रेटिक इन आर, बाय आर स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इन आर, क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर। सो इसे ओपन करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, आर स्क्वायर के हम कोफिशिएंट्स ले लेते हैं, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, अब 2r के प्लस 2r, तो जहाँ प्रोडक्ट हम लेंगे ए एल अल्फ़ा, ए एल अल्फ़ा, यहाँ से होगा बी एम बीटा और यहाँ से सी एन गामा। देन कांस्टेंट टर्म्स ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर -1, ये जो राइट हैंड साइड का है उसे ले लिया, इज इक्वल टू 0। अब ये आर स्क्वायर है तो इसकी दो वैल्यूज होंगी, R1 एंड R2, क्वाड्रेटिक है तो R1 हम कह देते हैं AP के इक्वल है एंड R2 इज इक्वल टू AQ। एंड जैसे कि AP, AR एंड AQ आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब क्या होगा, 2/AR इज इक्वल टू 1/AP प्लस 1/AQ, ये प्रॉपर्टी होती है। सो दिस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, एलसीएम लें तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड एडिशन और समेशन ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। सो अगर हम विजुलाइज करें तो इलिप्सॉइड का जब क्रॉस सेक्शन लेंगे तो वो एक प्लेन होगा जो कि ये इलिप्स के फॉर्म में होगा, लेकिन अगर हम सिर्फ प्लेन की बात कर रहे हैं सो दैट प्लेन कैन बी एक्सटेंडेड एंड इट्स लाइक दिस। सपोज दिस वाज द प्लेन विच वी हैव मार्क्ड अराउंड R, ये प्लेन हमने मार्क किया, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑन इलिप्स एंड द प्लेन दिस which contains this plane, this may be a bigger plane, so we call this plane as polar plane। तो जब हम किसी लाइन को intersection of lines और line lying on this plane बात करते हैं तो that we will consider the bigger plane because plane can be infinite plane। so 2/AR is equal to minus B upon A and C upon A cancel हो जाएगा, so this will be minus 2 AL alpha plus BM beta plus CN gamma upon A alpha square plus B beta square plus C gamma square -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, so A alpha square plus B beta square plus C gamma square -1 इस 2 कैंसिल हो गए इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा एल इंटू ए आर, इट्स जस्ट वे ऑफ राइटिंग ए अल्फा एल इंटू ए आर प्लस बी बीटा एम इंटू ए आर प्लस सी गामा एन इंटू ए आर। अब हम मानते हैं कि R जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स XYZ हैं एंड वो ऑफ कोर्स कॉनिकॉइड की जो इक्वेशन 1 है ऑन इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। R की डिस्टेंस पॉइंट A से AR डिनोट की है एंड दिस विल बी x माइनस अल्फा, क्योंकि ये इक्वेशन जो है अल्फा बीटा गामा पॉइंट से पास हो रही लाइन की इक्वेशन है, y माइनस बीटा अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन n इज इक्वल टू r इज नाउ कैपिटल AR। दिस इज द डिस्टेंस विच वी हैड डिनोटेड बाय r।
earlier, it's similar to we take this is equal to r. So this is AR. It means L into AR is equal to x minus alpha. M into AR is equal to y minus beta, and n into AR is equal to z minus gamma. ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. वैल्यूज अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो LMN एलिमिनेट हो जाएंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन, एंड that is what that in order to find the locus of R we have to eliminate LMN between this equation and this equation. तो ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So A alpha square plus B beta square plus C gamma square minus 1 is equal to minus A alpha x minus alpha minus beta plus C gamma z minus gamma minus 1 is equal to 0. Now we simplify it and we see A alpha square, B beta square, C gamma square, they are cancelled out from here. A alpha square, because this minus plus, so and here it is equal to, so cancels out. B beta square, C gamma square, so on this side this is remaining, and on this side A alpha x. So this is A alpha x plus B beta y from this term plus C gamma z is equal to 1. Minus sign on both sides have been cancelled out. So this is the required equation of the polar plane of the point A, which is outside of the conicoid. Alpha, beta, gamma, these are the coordinates of A with respect to the conicoid given by equation 1. एक ऑब्जर्वेशन है कि ये जो कॉनिक्वाइड के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए पर ये पोलर प्लेन की इक्वेशन है, ये सेम फॉर्म है एज दैट ऑफ द टेंजेंट प्लेन of the conicoid given by 1, that is ax square plus by square plus cz square at the point A. यहाँ भी इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा है, but here it is on the conicoid. A point is on conicoid. अब देखते हैं पोल ऑफ ए गिवन प्लेन. द पोल ऑफ ए गिवन प्लेन प्लेन है हमारे पास Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P. इसका पोल निकालना है. Find the pole of this plane with respect to the conicoid given by equation 1, that is ax square plus by square plus cz square is equal to 1. तो मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट P अल्फा बीटा गामा पोल है ऑफ दिस प्लेन विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉनिकॉइड.
but the polar plane of P alpha beta gamma with respect to central conicoid 1 is a alpha x, क्योंकि सेम कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा गामा, सो a alpha x plus b beta y plus c gamma z is equal to 1. इसका मतलब ये इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन ये सेम ही प्लेन को रिप्रेजेंट करती हैं. सो वी कैन से A and this is B. A and B, they represent same plane. इसका मतलब कि हम इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं. सो ए अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू बी बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू सी गामा अपॉन एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पी. या हम कह सकते हैं और अल्फा इज इक्वल टू एल अपॉन ए पी, बीटा इज इक्वल टू एम अपॉन बी पी एंड गामा इज इक्वल टू एन अपॉन सी पी. So the required pole is alpha upon AP, M upon BP, N upon CP. अब देखते हैं कुछ properties of the polar plane and polar lines. तो जैसे कि अभी हमने पोलर प्लेन देखा था कि ये एक इलिप्सॉइड है और एक पॉइंट ए है, इससे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पी क्यू पर कट कर रही है. तो मैनी लाइंस वी कैन ड्रॉ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, और हर एक को हम पी क्यू कहते हैं. इस पर एक आर पॉइंट लिया. इसकी कंडीशन ऐसी है कि ए पी ए आर एंड ए क्यू ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, या कहा जाए कि ए आर हार्मोनिक मीन है, मीन ऑफ ए पी एंड ए क्यू है. तो हर केस में हर लाइन पर ये आर की पोजीशन थोड़ा शिफ्ट हो जाएगी. सो दैट विल क्रिएट, अगर इसका लोकस लें हम, दिस इज आर पॉइंट, सो वी टेक लोकस ऑफ दिस, ये एक हमें प्लेन जनरेट कर देगा एंड दिस प्लेन विल बी ए, पॉइंट ए. पॉइंट ए with respect to the given conicoid, सेंट्रल conicoid. तो ये हमने पोलर प्लेन का डायग्राम या डेफिनेशन अंडरस्टैंड की थी. कॉन्जुगेट पॉइंट्स अगर दो पॉइंट्स हैं P जिसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 है एंड अनदर है Q अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, तो मान लें कि पोलर प्लेन ऑफ P ऑफ पॉइंट P with respect to the given conicoid
passes through the point Q. Then अगर ये conjugate point है, then polar plane of Q with respect to the given conicoid will pass through the point P. तो क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर एक कॉनिकॉइड लें और ये पॉइंट लिया, जिस पॉइंट को P से डिनोट किया, इसका पोलर प्लेन ये प्लेन है, दिस इज पोलर प्लेन PP ऑफ P, एंड यहाँ पर एक पॉइंट है Q, इससे हम दो लाइन पास करते हुए ले लें, दिस लाइन and one more line here, और इससे एक पोलर प्लेन ऑब्टेन हुआ, तो ये पास होगा पोलर प्लेन जिसमें पॉइंट P है, पोलर, दिस इज पोलर प्लेन ऑफ Q, this will pass through the point P, so point P will lie on this, it will pass through this. Conjugate planes, ये दोनों कॉन्जुगेट प्लेन भी होंगे, बिकॉज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर एक प्लेन U1 जो है L1x प्लस M1y प्लस N1z माइनस P1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड प्लेन है U2 L2x प्लस M2y प्लस N2z minus P2 is equal to 0. So pole of plane U1 is equal to 0, pole of this, pole of U1 is equal to 0, lies on the plane U2 is equal to 0. Then the pole of plane U2 is equal to 0 will lie on the plane U1 is equal to 0. तो ये conjugate plane कहलाएंगे, U1 and U2 are conjugate planes. So अगर आप देखें डेफिनेशन से, ये एक प्लेन है जिसे हम कह सकते हैं U1 is equal to 0, this is another plane U2 is equal to 0, and pole of U1 is lying in U2 is equal to 0, and pole of U2 is equal to 0 is lying on U1 is equal to 0. So these are conjugate planes. Now polar line, the polar lines AB and PQ two lines हैं, and these two lines AB and PQ are such that the polar planes of every point on AB passes through PQ and vice versa. Then the two such lines are called the polar lines. तो क्योंकि हम ये कॉनिकॉइड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कॉनिकॉइड की इक्वेशन है ax square plus by square plus cz square is equal to 1, and equation of the line AB जो कि पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास हो रही है, सो x माइनस अल्फा अपॉन एल, LMN
DCs हैं y minus beta upon m is equal to z minus gamma upon n is equal to r. Let's say this r. So point on this equation 1 and 2. So equation 2, point on equation 2 is LR plus alpha, MR plus beta, NR plus gamma. एंड अभी हमने पीछे देखा था इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन ऑफ द पॉइंट आर. लेट्स से दिस इज पॉइंट आर. सो इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन ऑफ द पॉइंट आर with respect to the given conicoid 1. Question 1. So that will be A alpha AX LR plus alpha plus BY MR plus beta plus CZ NR plus gamma is equal to 1. This is from the equation of polar plane. अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस इज A alpha x plus B beta y plus C gamma z minus 1 plus R A Lx plus B my plus C nz. R के टर्म्स सेपरेट कर लिए एंड ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, पोलर प्लेन. And for all values of r, this clearly passes through the line of intersection of the fixed planes. कौन कौन से दो प्लेन है? एक प्लेन है और एक प्लेन है. These are the fixed plane. This plane, this whole plane, this is also an equation of plane. This plane for all values of r clearly passes through the line of intersection of the फिक्स्ड प्लेन. सो एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है. इनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उससे पास होता है ये प्लेन. एंड लेट जो लाइन है इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन उसे हम PQ से डिनोट करते हैं. दिस प्लेन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r passes through the line A alpha x plus B beta y plus C gamma z minus 1 is equal to 0 is equal to ALX plus BMY plus CNZ, which are the equations of the polar line PQ of AB with respect to the given conicoid. With respect to the given conicoid. In this manner also, that polar plane of any point on AB. Any point means every point we are talking and vice versa. So suppose we take the figure like this, and there may be infinite number of lines. If we take this line, this is AB. It may touch end also, end points of ellipsoid, and we take R point here, and this is the polar plane of this, and we can make the plane like this. This point is R. Now we take one line which is like this, PQ, and polar plane of this line and any point on this will be like this. Suppose we take one point and polar plane, and let's say this is the polar plane, and we can make roughly like this. So it is passing through
AB. Polar plane is passing through polar plane of any point on PQ passing through the point on AB. So it is passing through the point on AB. And therefore passes through AB, and because it's a plane, so if we say it's a straight line, it's cutting at this point. You can imagine that we are taking an ellipsoid and taking a section, it will be a plane. So this is a plane and cutting at a point. So AB and PQ are polar lines with respect to the conicoid. Are called conjugate planes. तो मान लेते हैं हम U1 का जो पोल है with respect to central conicoid L upon AP, M upon BP upon CP है, और ये सेकंड प्लेन पर लाई कर रहा है, और हमने U1 एंड U2 की इक्वेशंस ऐसे ली थी, U1 एंड U2 की L1x प्लस M1y प्लस N1z माइनस P1 इज इक्वल टू 0 एंड L2x प्लस M2y प्लस N2z माइनस P2 इज इक्वल टू 0. तो ये जो पोल है ऑफ U1 वो लाई कर रहा है U2 पर, इसका मतलब L2, एंड ये क्योंकि ये इस रिस्पेक्ट में है, सो हम L1 भी कह सकते हैं, L1 अपॉन AP1 M अपॉन BP1 N1 अपॉन L1 अपॉन AP1 M1 अपॉन BP1 N1 अपॉन CP1 पोल है अगर ये U1 का. सो दिस विल बी L2 L1 अपॉन AP1 प्लस M1 M2 अपॉन P1 प्लस N1 N2 अपॉन CP1 इज इक्वल टू P2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं P1 की, सो L1 L2 अपॉन A प्लस M1 M2 अपॉन B प्लस N1 N2 अपॉन C इज इक्वल टू P1 P2. ये कंडीशन है conjugate planes की, required condition for two planes to be conjugate. Now conjugate line हम कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि थोड़ा सा नोटेशन डिफर करते हैं यहाँ पर कि LM टू लाइन्स हैं. जनरली हम ए बी पी क्यू के फॉर्म में दिखाते हैं, ए बी और पी क्यू के फॉर्म में, बट वी आर राइटिंग एल एंड एम टू लाइन्स हैं, एंड इनके जो पोलर लाइन्स हैं, पोलर लाइन्स ऑफ एल एंड एम, इन्हें हम डिनोट करते हैं एल डैश एंड एम डैश से. एंड ये सपोज करते हैं, सपोज M dash intersects L at a point P. ये supposition है. Now this point P lies ऑन M डैश. एक फिगर बना लेते हैं, ये एक लाइन है L, ये यहाँ तक भी हो सकती है, और दूसरी लाइन है M. दिस इज L, दिस इज M. इसका एक हमने पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर ये पोलर प्लेन है,
एंड ये इसकी पोलर लाइन है, तो पोलर लाइन ये एल डैश है। इस पर एक पॉइंट लिया, और इस पर जो है एक पोलर प्लेन हुआ, एंड इस पर जो पोलर प्लेन है इसमें एक लाइन है, दिस लाइन इज एम डैश, पोलर लाइन। और ये एम डैश जो है एल को इंटरसेक्ट कर रही है, यस एल को इंटरसेक्ट कर रही है एट ए पॉइंट पी, दिस पॉइंट इज पी। नाउ दिस पॉइंट पी लाइज ऑन एम डैश, क्योंकि ये एम डैश लाइन है तो एम डैश लाइन पर लाई कर रही है, एंड ऑल्सो ऑन एल, ये लाइन एल है, एल पे भी लाइन करिए, ये इंटरसेक्शन है एल एंड एम डैश का, एंड ऑल्सो ऑन एल। इट्स पोलर प्लेन, अगर हम इस पॉइंट का पोलर प्लेन लें पी का, इट्स पोलर प्लेन, तो क्या क्या कंटेन करेगा? पोलर प्लेन अगर हम ड्रॉ करें, बाकी आप ये रेक्टेंगल वाला ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट ये, सो ये पोलर प्लेन है, ये कंटेन कर रहा है एल डैश लाइन को, एंड पोलर लाइन एम को भी कंटेन कर रहा है और एम डैश को भी कंटेन कर रहा है। पोलर प्लेन कंटेन्स द पोलर लाइन एम, क्योंकि एम पोलर लाइन है एम डैश की एंड एम डैश है पोलर लाइन एम की, सो पोलर लाइन एम एंड एल डैश, सो एम एंड एल डैश कंटेन कर रहा है। इट मे बी, फिगर में भी लिटिल बिट डिफरेंट, ये विजुअलाइजेशन है, सम रफ विजुअलाइजेशन किया गया है, एंड ये पोलर लाइन किसकी है? ऑफ एम डैश, एंड ये पोलर लाइन है ऑफ एल रेस्पेक्टिवली। That is, the lines M and L dash are coplanar. So this line will go up to here, because they are coplanar, they will intersect. Plane will be somewhere, this plane is extended, we can extend the plane, so they will intersect. That is, the lines, we can have plane, this plane can be shown like this. Similarly for that, the lines M and L dash are coplanar, and they intersected. Therefore we can say, if line L intersects the polar line of M, then the line M intersects the polar line of the line L, and these two lines which satisfy this condition are called conjugate lines. A line L intersects the polar line of M, then the line M intersects
the polar line of the line L. Two lines satisfying this condition are called are called conjugate lines. पिछले वीडियो में जिसमें एग्जाम्पल्स किए गए हैं एक क्वेश्चन के, जो कि था एग्जाम्पल था टेंजेंट प्लेन्स आर ड्रॉन टू द कॉनिक्वाइड ax square plus by square plus cz square is equal to 1 through the point alpha beta gamma. Prove that the perpendiculars to them from the origin generate the cone. और सेकंड पॉइंट था रेसिप्रोकल कोन से रिलेटेड, एंड थर्ड पार्ट एनवेलपिंग कोन से रिलेटेड था. सो दैट थर्ड पार्ट इज रिमेनिंग. So before doing that, we do the definition of enveloping cone. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. टू फाइंड द इक्वेशन टू द एनवेलपिंग कोन ऑफ द सेंट्रल क्वाड्रेटिक और सेंट्रल कॉनिकॉइड. So equation of the enveloping cone of the central quadratic भी कहते हैं हम इसे, या central conicoid. ax square plus by square plus cz square is equal to 1. तो इक्वेशन ऑफ लाइन, एनी लाइन x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम एंड z माइनस गामा अपॉन एन, ये अल्फा बीटा गामा से पास हो रही है थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा. दिस लाइन विल टच द central conicoid or central quadratic if the two roots of the equation this equation we obtained earlier also many times. al square plus bm square plus c 2r a alpha l प्लस बी बीटा एम प्लस सी गामा एन टेंजेंट प्लेन में भी फाइंड आउट की थी. प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अगर पॉइंट x1 y1 z1 है तब यहाँ पर ए एल x1 हो जाएगा, बी एम y1 सी एन z1, ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस cz1 स्क्वायर माइनस 1. बट यहाँ हमने अल्फा बीटा गामा पॉइंट लिया है. सो जो इसके टू रूट्स हैं वो इक्वल हैं, आर इक्वल. एंड ये कब इक्वल होंगे? जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac एंड बी यहाँ पर है 4r स्क्वायर ए एल अल्फा प्लस बी बीटा एम प्लस सी गामा एन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इंटू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1.
तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएंगे. Now we eliminate element from equation. We eliminate element between equation 2 and 4. So for elimination we write AL. In place of L we write x minus alpha. So x minus alpha whole square into alpha plus b beta y minus beta whole square. For elimination we will write in place of L x minus alpha, in place of m y minus beta, and in place of z c gamma. Z is z minus gamma whole square is equal to a x minus alpha whole square plus b y minus beta whole square plus c z minus gamma whole square into a alpha square plus b beta square plus c gamma square minus 1. With alpha beta gamma as vertex, it is the locus of tangent lines to the quadratic through any point. It is the locus of tangent lines to a quadratic through any point. If s is equal to ax square plus by square plus cz square minus 1, s1 डिनोट कर दें a alpha square plus b beta square plus c gamma square minus 1, and t जो टेंजेंट है a alpha x plus b beta y plus c gamma z minus 1. तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं t माइनस s1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू s माइनस 2t प्लस s1 इंटू s1, और जिसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा s1 इंटू एस दैट इज ss1 इज इक्वल टू t स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस by square plus cz square minus 1 into a alpha square plus b beta square plus c gamma square minus 1 is equal to a alpha x plus b beta y plus c gamma z minus 1 whole square. इसी तरह हम एनवलपिंग सिलेंडर को भी डिफाइन कर सकते हैं. द एनवलपिंग सिलेंडर द लोकस ऑफ टेंजेंट लाइंस टू ए क्वाड्रेटिक which are parallel to a given line
is called enveloping cylinder. तो जैसे कहा कि एनवलपिंग कोन जो है वो है लोकस ऑफ टेंजेंट लाइंस टू ए क्वाड्रेटिक, टेंजेंट लाइंस टू ए क्वाड्रेटिक. Through any point. And enveloping सिलेंडर है जो अभी डिफाइन किया, लोकस ऑफ टेंजेंट लाइंस टू ए क्वाड्रेटिक which are parallel to a given line. Are called enveloping cylinder. And enveloping cone क्या था? Locus of tangent lines टू ए क्वाड्रेटिक. यहाँ तक सेम है. यहाँ था विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन एंड इसमें है थ्रू एनी पॉइंट. तो अगर हम सोचें तो ये सारे टेंजेंट्स का जो कोन बन जाएगा, एनवलप लें तो ये कोन आ जाएगा एक टेंजेंट्स का किसी पॉइंट से. और सिलेंडर में होगा कोनिकॉइड पर हम टेंजेंट ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने कोई पैरेलल लाइन ले ली. तो जो टेंजेंट्स हैं जो कि इसके पैरेलल आ रहे हैं, समवेयर हियर दे मे कम, सो ये बन जाएगा हमारा एनवलपिंग सिलेंडर. This parallel line may be anywhere. इक्वेशन निकालनी है एनवलपिंग सिलेंडर की with its generators parallel to a given line. To obtain the equation of the enveloping cylinder with its generators parallel to a given line. अल्फा बीटा गामा एक पॉइंट लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन ए टेंजेंट which is parallel to a given line on a tangent parallel to a given line. ये होगी x upon l is equal to y upon m is equal to z upon n. और लाइन जो पास हो रही है अल्फा बीटा गामा से, उसे हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा अपॉन l, y माइनस बीटा अपॉन m, z माइनस गामा अपॉन n. और ये लाइन जो है पैरेलल है और ये इससे पास हो रही है. ये सरफेस को टच करेगी. A will touch the surface
कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अगर फुलफिल होती है, जैसे अभी हमने पिछले केस में देखा था एनवेलपिंग कोन में कि ये जो लाइन पास हो रही है अल्फा बीटा गामा से, ये सेंट्रल कोनिकॉइड को तब टच करेगी जब टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो कि टेंजेंसी में थे वो इक्वल आए, और वो तब था बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, और वो कंडीशन आई थी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac ए एल अल्फा। ये आप एनवेलपिंग कोन में देख सकते हैं, ये अभी डिराइव किया था, प्लस बी बीटा एम प्लस सी गामा एन होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इंटू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1। अगर ये सेटिस्फाई होती तब टच करेंगी लाइन कोनिक। देयरफॉर द लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा इज गिवन बाय जहाँ भी अल्फा बीटा गामा है वी विल पुट एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। So AL square plus BM square plus CN square into A alpha square plus B beta square plus C gamma square minus 1 is equal to ALX ax square plus by square plus cz square ax square plus by square plus cz square minus 1 is equal to ALX plus BMY plus CNZ whole square। A L square plus BM square plus CN square, जहाँ पर भी ये राइट हैंड साइड लिख रहे हैं इसमें अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड रख देंगे रिस्पेक्टिवली। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ए एल एक्स बी एम वाई प्लस सी एन जेड होल स्क्वायर। And this is the required equation of enveloping cylinder। So exam थर्ड पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन था टेंजेंट प्लेन्स आर ड्रॉन टू द कॉनिकॉइड एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा, एंड इसमें शो करना था टेंजेंट प्लेन्स एनवलप द कोन। एनवलप द कोन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर minus 1 is equal to a alpha x plus b beta y plus c gamma z minus 1 whole square।
equation of enveloping cone is given by SS1 is equal to T square. So S is equal to AX square plus BY square plus CZ square is equal to 1, and point is alpha, beta, gamma. So S1 is equal to A alpha square plus B beta square plus C gamma square minus 1, and T is equal to A alpha x plus B beta y plus C gamma z minus 1. This is the tangent, equation of tangent. So required enveloping cone will be S is surface AX square plus BY square plus CZ square minus 1 into S1, that is surface when point is substituted A alpha square plus B beta square plus C gamma square minus 1 is equal to A alpha x plus B beta y plus C gamma z minus 1 whole square. नेक्स्ट वीडियो में पोलर प्लेन, लाइन एटसेट्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. थैंक यू.